Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. हुमायूं की बाबरी मस्जिद पहल के पीछे तृणमूल ममता की अनुमति, शुभेंदु अधिकारी का सवाल। बागडोगरा एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की लगातार देरी और रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। फुलबारी में 2 सड़क हादसा, एक ही रात में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। हुमायूं की बाबरी मस्जिद पहल के पीछे तृणमूल ममता की अनुमति, शुभेंदु अधिकारी का सवाल। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या ममता बनर्जी ने उन्हें बाबरी मस्जिद पहल की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि कबीर का निलंबन तृणमूल का आंतरिक मामला है। उन्होंने उनके पुराने बयानों और मौलवाद को बढ़ावा देने के आरोपों पर जवाब देना होगा। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में 2021 से उग्र मौलवाद बढ़ा है और इसमें तृणमूल सरकार की भूमिका दिखाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन है। साथ ही दावा किया गया है कि अब बंगाल में भाजपा का सत्ता में आना जरूरी है। প্রথমত হচ্ছে সাসপেন্ড কেন করেছে তাদের দলের বিষয়ে সেটা নিয়ে তো আমার বক্তব্য নেই, কিন্তু হুমায়ুন কবির যে কথাগুলো বলেছেন, যেমন তিনি লোকসভা নির্বাচনের সময় বলেছেন আমরা 70 ওরা 30, মানে মুসলিমরা ওখানে 70 হিন্দুরা 30, আমরা চাইলে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেব। তারপরে হুমায়ুন কবির বললেন যে এটা আমার কথা ছিল না, এটা মমতা ব্যানার্জির কথা ছিল। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বাবরি মসজিদ ওখানে গড়ার জন্য সমর্থন করছেন কিনা, অনুমোদন দিয়েছেন কিনা, পিছনে আছেন কিনা, সেটাও তো আগে জানা দরকার হুমায়ুন কবিরের কাছ থেকে। হুমায়ুন কবির বলেছেন যে উগ্র মৌলবাদী রাজনীতি করেছেন তিনি ইউসুফ পাঠানকে জেতানোর জন্য, অজিত চৌধুরীকে বা বিজেপিকে হারানোর জন্য। তিনি বলেছেন যেটা আমি করিনি, আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে। অতএব এই বিষয়টা আগে পরিষ্কার করা দরকার। আর মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুরা যেভাবে সংখ্যা লঘু বলে অত্যাচারিত হয়েছেন বা হচ্ছেন, সেই বিষয়ে তো মুখ্যমন্ত্রী আজকে কিছু বলেননি। হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস খুন হলো কেন? ধুলিয়ান শামশেরগঞ্জে 16% হিন্দু তাদের দেশি নৌকো করে রাত্রিবেলা ফরাক্কা পেরিয়ে বৈষ্ণবনগরে গিয়ে আশ্রয় শিবিরে খিচুড়ি খেয়ে থাকতে হলো কেন? এসব কথা তো উনি বলেননি। बागडोगरा एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानों में लगातार देरी और अचानक कैंसिलेशन से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। घंटों इंतजार के बाद भी ना तो ठहरने की कोई व्यवस्था की गई और ना ही एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को सही जानकारी दी गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यात्री एयरपोर्ट परिसर में ही प्रदर्शन करने लगे। कई यात्रियों ने आरोप लगाया है कि हम सुबह से फंसे हुए हैं, बच्चों और महिलाओं की हालत खराब है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस दोनों ही कोई मदद नहीं कर रहे हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से उड़ने वाली इंडिगो की फ्लाइट लगातार डिले होने और कई उड़ानें अचानक रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट कैंसिल होने का स्पष्ट कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं बता रही है, जबकि इंडिगो की ओर से कोई भी ठोस जानकारी नहीं दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन यात्रियों की मांग ये है कि उन्हें तुरंत राहत, स्पष्ट जानकारी और मुआवजा दिया जाए। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, क्या यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्राधिकरणों की प्राथमिकता में है? Now speak. Yeah, as I've previously also told, yes. Now rooms are not available because of the marriage season. Are you liable? Yes or no? Police is there, no, sir. I'm just asking one question. Are you liable? Indigo is liable. Government authorities are there, sir, to take care of that, sir. Government authority did not book our ticket. Indigo. Government did not cancel the flight. You people cancel the flight. I'm asking about Indigo. आपका बात बोलिए, अब गवर्नमेंट आपका वो चुतिया पर वो जो आपका दायित्व है रिक्शा के देने का, आपका डॉग से लिखा हुआ है। Available. So the rooms are available, sir. If you are able to book the room, will you do it, sir? We need the cab also. If you can do the cab also, sir. Our cab available. Cab मिल रही है, sir.
कैब्स बाहर में जितना है तो जो कैब्स में हम लोग भेज सकते हैं उसी में भेजें। हम अगर कैब्स खुद से लेके आए तो फॉर द सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स सर अप्लाइबल है, जो गर्ल्स जाएंगी कैब में, अब उनकी सेफ्टी के लायबल आप है। These cabs आप are these are फुलबाड़ी में दो सड़क हादसा, एक ही रात में दो युवकों की दर्दनाक मौत। गुरुवार देर रात फुलबाड़ी इलाके में लगभग आधे घंटे के अंदर पर हुए दो अलग अलग सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सायन मित्रा और मनोज बर्मन के रूप में हुई है। पहला हादसा रात करीब 10:30 बजे सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के फुलबाड़ी बटालियन मोड़ पर हुआ। बाइक का नियंत्रण खोने से सायन मित्रा सड़क पर गिर गए और गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके करीब आधे घंटे बाद रात 11 बजे दूसरा हादसा फुलबाड़ी के तिस्ता केनार रोड के पास पूर्व धनतला इलाके में हुआ। यहां बाइक दुर्घटना में मनोज बर्मन की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घटनाओं की जानकारी मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। एक ही रात में दो युवकों की मौत से पूरे इलाके में गहरा शोक फैल गया। 11টা নাগাদ ফোন আসে একটা ওর বাবার মোবাইলে যে আপনি কি শাহানের বাবা, ওর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ফুলবাড়িতে, নার্সিংহোমে আছে, আপনারা আসুন তাড়াতাড়ি। কোথায় গিয়েছিল? গিয়েছিল ডামডিম, ওখান থেকে জলপাইগুড়ি, তারপরে ফুলবাড়ি হয়ে ফিরছিল একাই ছিল? কাজের জন্য। হ্যাঁ একা ছিল? হ্যাঁ একা ছিল, আমরা তাই জানি যে একা ছিল। মানে সকালে অফিস টাইমে হয়তো 11টা 11:30 হবে। উনি ব্যাংকে ছিলেন, মার্কেটিংয়ে আর কি। তো ব্যাংকটার নামটা আমার তো ব্যাংক অফ বরোদা। হ্যাঁ বাইক ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে তো যেহেতু মার্কেটিং এর কাজ, সেহেতু তো বাইরে যেতেই হতো, বাইরে তো যেত। এটা ব্যাটালিয়ন মোড়। কি নাম আপনার? সুজাতা ভট্টাচার্য। 5+। বিবাহিত হচ্ছিল না না। सिलीगुड़ी पुलिस की तेज कार्रवाई, चोरी के सामान सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के पूर्व विवेकानंद पल्ली इलाके में चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी का नाम संजू दास है, जो फगदईबाड़ी इलाके का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को दिन के समय सिलीगुड़ी इस विवेकानंद पल्ली इलाके में एक खाली घर का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के मालिक बिमल भावाल ने आसीगढ़ चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अगले ही दिन आरोपी को पकड़ लिया गया। रिमांड में पूछताछ के दौरान संजू दास ने बताया कि उसने चोरी का सामान अपने घर में छिपाकर रखा है। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो पाया गया कि गहने मिट्टी के चूल्हे के अंदर मिट्टी में दबाकर छिपाए गए थे। पुलिस ने सभी चोरी के गहने बरामद कर लिए हैं। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश और बरामद सामान असली मालिक को लौटा दिया गया है। কোথায় গিয়েছিলেন এবং কি হয়েছিল বলুন তো? আমি কাজে গেছিলাম, একটা দোকানে কাজ করি। আচ্ছা। ওখানে আমি একটা সময় বেরোয় গেছি, আমি খাওয়ার জন্য আসছিলাম বাড়িতে, তখন এসে দেখি ওরকম আর কি। মানে দুপুরবেলাতেই চুরি হয়েছিল? মানে আপনি বাড়িতে ঢুকে দেখতে পান কি অবস্থা ছিল? অবস্থা ছিল বিছনার উপরে গ্রিলটা ছিল আর আলমারিটা খোলা ছিল আর ঘরে লাইট জ্বালানো ছিল। বাড়িতেই রাখা ছিল সোনার জিনিস? সমস্ত জিনিস নিয়ে গেছিল? জানলা দিয়ে পিছনে সমস্ত জিনিস নিয়ে চুরি হয়েছিল? হ্যাঁ, যা যা মানে আমার ছিল, ক্যাশ ছিল এই 23-24 হাজার মতন ক্যাশ ছিল আর ওই সোনার জিনিস ছিল। কি সোনার জিনিস? আর আমার হাজবেন্ডের আংটিটা। মানে আশাবাদী ছিল যে এগুলো উদ্ধার হবে? মানে কতটা এবার কি বলবেন এই যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে? ভূমিকায় কতটা খুশি? অনেক অনেক। সমস্তটাই দেখেছিলেন আপনি? উদ্ধার হয়েছে যে দেখেছেন কি কি? আপনার নাম? ডলি ভবন। কোন এলাকায় বাড়ি ছিল আপনার? রবীন্দ্রনাথ, পূর্ব বিবেকানন্দ। 3 संतान के पिता के एसआईआर फॉर्म में 5 बच्चों के नाम, एसआईआर वीडियो से शिकायत, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी। उत्तर 24 परगना के बनगांव दक्षिण में रविंद्रनाथ विश्वास ने शिकायत की है कि उनके एसआईआर फॉर्म में 3 बच्चों की जगह 5 बच्चों के नाम दर्ज कर दिए गए हैं।
फॉर्म में राजू विश्वास और विशु विश्वास को उनका पुत्र दिखाया गया है, जबकि वह उन्हें पहचानते भी नहीं है। शिकायत मिलते ही उन्होंने वीडियो कार्यालय में दोनों नाम हटाने की मांग की है। मामले के सामने आते ही टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। वीडियो नीलांद्री सरकार ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। আমার এমনি ফ্যামিলিতে 5 জন মানুষ। আমার ফর্ম পেয়েছি 7খানা। আচ্ছা, দুটো ফর্ম ওটা কোথা থেকে এসছে জানি না, যেটা আমার না, আমার ছেলে না, যে আমাকে মানে বাবা বলে ও ফর্ম দুটো ওখান থেকে এসছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ও 5টা রেখে ও দুটো আবার বিএলের কাছে আমি ফেরত দিয়েছি। আপনার কয় ছেলে? আমার 3 ছেলে। তাহলে ফর্ম এসছে 5 ছেলের? না, 3 ছেলের আর আমাদের 2 জনের, পরিবারের 2 জনের। আর এক্সট্রা আরো 2 ছেলের এসছে? হ্যাঁ, আরো এক্সট্রা দুটো ছেলের এসছে। সে দুটো আপনি চেনেন? না, সে দুটোকে চিনি না। কোথায় বাড়ি জানেন? না, ওদের বাড়িটা ঠিক সঠিক আমি জানি না। আমার এসছে না, আপনার অপরিচিত লোক? আমার অপরিচিত লোক। অভিযোগ জানিয়েছেন? হ্যাঁ, ওটা অভিযোগ জানিয়ে আমি ওই ফর্মটা আবার ভিডিও থেকে এই যে বিএলআর কাছে সেখানে আবার ফেরত দিয়ে দিয়েছি। কি অভিযোগ করেছেন আপনি ভিডিওর কাছে? যে ফর্ম দুটো আমার না, এটা আমার নামে এসছে যে বাবা হিসাবে, সেই জন্য আমি ওটা আবার ফেরত দিয়ে দিয়েছি। এই জন্য অভিযোগ করেছিলেন? হ্যাঁ, এটা অভিযোগ করি, সেটা আমি ফেরত দিয়ে দিয়েছি। ভিডিওর কাছে কি দাবি করছেন? ভিডিও যাতে এই নামগুলো কেটে বাদ দিয়ে দেয়, সেই জন্য সেই দাবিটা করছি আমি। আপনার ছেলে না, 2 জন আপনাকে বাবা দেখতে ছিল, এগুলো এমনি কতটা আতঙ্কিত? না, সেটা তো একটা এসআইতে একটা আতঙ্ক থাকে, যে জন্যে সেই জন্যই ওটা আমি বাদ দেওয়ার জন্যই আমি ওটা অবজেকশন করি, ওটা বাতিল করে দিয়ে দিচ্ছি মোটামুটি, যে যাতে বাদ দিয়ে দেয় সেই জন্যই। स्कूल में स्वच्छता अभियान, छात्रों ने दिखाई मिसाल, काउंसलर सिविका मित्तल ने हौसला बढ़ाया। स्कूल में आज आयोजित स्वच्छता अभियान ने बच्चों में पर्यावरण और जिम्मेदारी के प्रति नई ऊर्जा भर दी। काउंसलर सिविका मित्तल ने कार्यक्रम की शुरुआत की और बच्चों को सफाई की अहमियत समझाई और सभी छात्रों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता और उत्साह जगाया। सिविका मित्तल ने बच्चों को समझाया कि साफ सफाई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और स्वच्छ वातावरण न केवल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व और आदतों को भी दर्शाता है। उनके निर्देशन में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय परिसर, कक्षाओं, मैदान और बगीचे की सफाई कराई गई। इस अभियान से बच्चों में अनुशासन, टीम वर्क और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना आती है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागी छात्र को सम्मानित भी किया गया। नमस्ते दी। नमस्ते नमस्ते। जैसे हम लोग सुने हैं कि जहाँ सफाई होता है वहाँ स्वास्थ्य होता है, इसको लेके आप क्या बोलना चाहोगे? जी, मैं कुछ दिन पहले स्कूल में आई थी तो हमने देखा मार्ग बहुत गंदा है, तो मैंने स्कूल के जो यहाँ अपने हेड टीचर्स हैं उनसे भी बात किया। हमारे बचपन में हमारे सबसे सर्वप्रथम हमें यही शिक्षा दिया जाता था कि आपका स्कूल हमेशा साफ रहना चाहिए, और हमारे स्कूल में हर प्रोग्राम के बाद अगले दिन सुबह ये जिम्मेदारी हम स्टूडेंट्स की होती थी कि हम स्कूल को साफ रखें। तो जब मैं यहाँ परसों आई तो मैंने बोला भाई यहाँ बहुत बच्चे हैं, बच्चे बहुत एक्टिव हैं और बच्चों से साफ दिल कोई का होता नहीं है। आज हमने यहाँ प्रोग्राम किया था कि आज बच्चों के साथ आज हम इनका स्कूल साफ करेंगे। तो आज देख सकते हैं किस फुर्ती से काम हो रहा है, आधे घंटे में पूरा स्कूल का ग्राउंड साफ हो चुका है। तो बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सुंदर इनका स्कूल साफ हुआ। मैम, जैसे कि आप वार्ड काउंसिलर भी हो, तो आपके वार्ड में सफाई को लेके कितना अभियान है, मतलब कितना ध्यान है आपका? ये हम लोग हमेशा बोलते हैं कि देखिए हम एक जगह से कचरा उठा के लेके जाते हैं, फिर पब्लिक आके वहीं रास्ते पे डालती है, तो सबसे ज्यादा अवेयरनेस जरूरी है। अब आज जो ये बच्चे खुद यहाँ सफाई किए हैं, ये खुद जाके घर जाके अपने मम्मी पापा को भी बोलेंगे कि रास्ता में आप कचरा ना डालें। कचरा आप कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में। तो अवेयरनेस यहीं से शुरू होता है, तो यही हमारी तरफ से एक छोटी सी इसको लेके आज पहल है। और मैम, सिलीगुड़ी के वासियों के लिए क्या मैसेज है सफाई को लेके? जी, हम लोग बोलेंगे, हम लोग सब सिलीगुड़ी से प्यार करते हैं, हमारा शहर है, हमारा घर है। हर एक भारतीय सफाई प्रेमी होता है, अपने घर में सुबह शाम 2 बार झाड़ू लगाता है, पर वो कचरा फिर आप अपने घर में अपने डस्टबिन में रखिए, सुबह वैन पुलर आके ले जाएगा। हम लोग सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, वो कचरा आप रास्ता में ना फेंके, वो कचरा आप अपने कचरे वाले को ही दें। धन्यवाद मैम।
मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, है? Up to 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। বাজে সসরিকাল সসরিকাল ব্রাজি আমার সোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে বলে বলে हो गया তে ওয়াডিকার সাহেব कैसे काय আমার সোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে হাজারিকা বাবু কি খবর ভাল খবর স্যার আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান আজই কল করুন 1-800-313-1212। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? सिलीगुड़ी में 17वां उत्तर बंगाल पॉस मेला 24 दिसंबर से। सिलीगुड़ी में इस वर्ष 17वां उत्तर बंगाल पॉस मेला सुरसेन पार्क सरलगन में आयोजित होने जा रहा है। ये मेला 24 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलेगा। मेला आयोजकों ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:30 बजे सिलीगुड़ी कंचनजंगा मेला से एक भव्य रंगारंग शोभा यात्रा के माध्यम से पॉस मेला का उद्घाटन किया जाएगा। ये शोभा यात्रा कंचनजंगा मेला से शुरू होकर सुरसेन पार्क के पास स्थित पॉस मेला में समाप्त होगी। उसी दिन यानी 24 दिसंबर की शाम को उत्तर बंगाल मेले का आधिकारिक उद्घाटन समारोह भी आयोजित होगा। हर वर्ष की तरह इस मेले में अनेक स्टॉल लगाए जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 24 ডিসেম্বর থেকে 4 জানুয়ারি পর্যন্ত 26
তো এই 11 দিনের মেলায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও আমাদের যে মূল যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা মেলা অনুষ্ঠিত করব। আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা হল উত্তরবঙ্গের যে লোক সংস্কৃতি, লোকসঙ্গীত এইগুলিকে প্রমোট করা, এবং এক্ষেত্রে আমরা গত বছরগুলিতে বেশ সাফল্য লাভ করেছি এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে লোকসঙ্গীত শিল্পীরা আমাদের এই উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা প্রাঙ্গণে এসেছেন। আমাদের মঞ্চে তারা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন पार्टिसिपेट करेছেন। जलपाईगुड़ी में सरकारी बस हादसे से मचा हड़कंप, इलाकों में घंटों जाम। जलपाईगुड़ी में आज सुबह एक सरकारी बस हादसे की चपेट में आ गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना के कारण इलाके में तीव्र जाम की स्थिति पैदा हो गई। स्कूल के छात्रों से लेकर रोजाना यात्रियों तक सभी को भारी समस्याओं से जूझना पड़ा। आखिरकार ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और लंबे प्रयास के बाद यातायात सामान्य किया। লাইন করেছে, ড্রেন করেছে, ড্রেনের চাকা ফেসে গেছে। কতটা সমস্যা হচ্ছে এই কারণে? হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছিলেন? এটা মেডিকেল যাচ্ছিল, মেডিকেল টিমের গাড়ি এটা। তো এই যাত্রীদের কারো কিছু হয়েছে? না, কোনো কিছু হয় না। যাত্রী অন্য গাড়িতে রিলিফ দেওয়া হয়েছে। এই গাড়িটা তুলবো এখন ট্রেনে। কি নাম দাদা আপনার? রঞ্জিত নন্দী। कुछ बिहार से शुरू सीपीआईएम की बंगाल बचाओ यात्रा 7वें दिन मालदा से मानिकचक के लिए रवाना। कुछ बिहार से आरंभ हुई सीपीआईएम की बंगाल बचाओ यात्रा आज 7वें दिन मालदा शहर मानिकचक के भूतनिया की ओर बढ़ गई। इस दिन मालदा शहर की LIC मोड़ से यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा का नेतृत्व कर रही सीपीआईएम की राज्य नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी तथा राज्य नेता मौजूद थे। इसके अलावा सीपीआईएम के जिला सचिव कौशिक मिश्रा सहित कई जिला स्तरीय नेता नेत्री भी मौजूद थे। उनके नेतृत्व में LIC मोड़ से शुरू हुई इस यात्रा में सैकड़ों बाइक के साथ सीपीआईएम कार्यकर्ता मानिकचक की ओर रवाना हुए। आगे बढ़ने से पहले मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण की शिलान्यास घोषणा के मुद्दे पर सीपीआईएम नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी और नेता शत्रुघ्न घोष भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ওটা জেলার লোকজনেরা বলবে। বলছি যে এই যে মুর্শিদাবাদে হঠাৎ করে নির্বাচনের আগে বাবরি মসজিদ বানাবে হুমায়ুন কবির, এটার পেছনে কি মনে হচ্ছে? গোটা ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি মানুষের রুটি রুজির বাইরে মন্দির মসজিদ ধর্ম জাত ভাষায় যাচ্ছে, যেটাই ভারতবর্ষের সংবিধানের বাইরে। আলোচনাটা রাজনৈতিক নেতাদের জনপ্রতিনিধিদের এইটাই হওয়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গের এগার কাজ চালু হবে কিনা। মালদা মুর্শিদাবাদে গঙ্গাপদ্মা ভাঙনে সরকারি টাকা অ্যালট হবে কিনা, সেই টাকা দুর্নীতি হবে নাকি সেই টাকা মানুষের কাজে ব্যবহার হবে। আবাস যোজনায় সব ঘর মানুষ পাবে কিনা, আমাদের রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরতে পারবে কিনা, বা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে তাদের ভবিষ্যৎ কতটা সুরক্ষিত হবে। ইস্যু যতদিন না এগুলো থাকবে, যে ইস্যুতে ওরা টেনে নিয়ে যেতে চাইছে সেই ইস্যুতে আমরা লাল झंडा থাকতে চাইছি। जलपाईगुड़ी में पानी का पाइप फटने से सड़क जलमग्न, लोगों में आक्रोश। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के 24 नंबर वार्ड के गोरिया मठ ट्रैफिक मोड़ के पास आज सुबह पेयजल का पाइप फटने से सड़क पर जलमग्न स्थिति पैदा हो गई है। पास में ही एक विद्यालय होने के कारण ये व्यस्त सड़क पूरी तरह ठप हो गई है और रोजाना यात्रियों तथा अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लगातार पानी की बर्बादी हो रही है और आवागमन में दिक्कतें बढ़ रही है। लोगों ने तुरंत मरम्मत की मांग उठाई है। इसी बीच वार्ड पार्षद ने आगे बताया कि पानी की बर्बादी समेत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज ही 24 नंबर वार्ड कमेटी की ओर से उप महाकामा अधिकारी से मिलने का कार्यक्रम है। पार्षद ने कहा कि अमृत परियोजना के पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, लेकिन इससे पाइप फटने की घटनाएं हो रही है और इलाके में जल जमाव के कारण आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मामले की जानकारी नगर निगम को दे दी गई है।
তো প্রত্যেকের এখানে একটা স্কুল, আর তারপরে একটু পরে খুলবে স্কুলটা, কাদা কাদা হয়ে গেলে প্রত্যেকেরই অসুবিধা হবে। এই যে গাড়ি ঘোড়া দেওয়া আসা, লোকজন দেওয়া আসা, সবারই অসুবিধা প্রত্যেকে। কি হয়েছে এটা? জল অপচয় হচ্ছে? জল হয়েছে, এই যে পাইপ লাগাইছে, কালকে ভালো ছিল, রাত্রিবেলা পাইপ লাগাছে, এখন জল বেরোচ্ছে। এখন তো জল বেরোচ্ছে, সব কাদা কাদা, রাস্তাঘাট সব কাদা কাদা হয়ে যাচ্ছে। চলাচলে তো অসুবিধা, সব জলে তো অসুবিধা হবে, প্রত্যেক লোকেরই অসুবিধা। জলও তো নষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, জলও নষ্ট হচ্ছে, অপচয় হয়ে যাচ্ছে। জল অপচয় হচ্ছে? হ্যাঁ, অপচয় হচ্ছে, লোকে জল পাচ্ছে না, পাইপে জল পাচ্ছে না, জল তো এই দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, প্রত্যেকেরই অসুবিধা। এটা কোন জায়গা? এটা হলো গড়িয়া মঠ। গড়িয়া মঠ? মঠ, গড়িয়া মঠ, মন্দিরের সামনে। মন্দিরের স্কুল আছে একটা? স্কুল। তা লোকজন তো যাতায়াত করতে তো অসুবিধা, জলে জল, হ্যাঁ, কাদা, প্রত্যেকেরই অসুবিধা হচ্ছে, কাদা কাদা, একটু পরে তো আরো কাদা হবে। দেখা উচিত এটা পুরসভার? এটা পৌরসভার এখান থেকে দেখা হয় নাই মরা, ওরা দেখা উচিত তোদের। পৌরসভার এখান থেকে দপ্তরে খবর যায় নাই। कलकत्ता में भीषण आग, काला धुआं छाए रहने से इलाके में दहशत। कलकत्ता के अत्यंत घनी आबादी वाले क्षेत्र आनंदपुर की गुलशन कॉलोनी में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार घर की निचली मंजिल में स्थित रंग पेंट के गोदाम से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते फैल गई। सूत्रों के मुताबिक 2 मंजिला इमारत से किसी तरह निवासियों को नीचे उतारकर सुरक्षित बाहर लाया गया। इलाके में घनी आबादी होने के कारण आग लगने के बाद पूरे इलाके में भय व अफरा तफरी फैल गई। पास के निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में भी आग फैलने की खबर है। आग इतनी भयानक थी कि पूरा घर जलकर काला पड़ गया। किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मालदा मेडिकल कॉलेज में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और सुधार कराने के लिए अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। एसआईआर से जुड़ी अफवाह और डर के कारण लोग सुबह से लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। 2 से 6 वर्ष के बच्चों के कई अभिभावक अब तेजी से नए प्रमाण पत्र और डिजिटलाइजेशन करवा रहे हैं। सादिकुल सहित कई लोगों ने बताया कि पंचायत की सलाह और अफवाह की वजह से वो प्रमाण पत्र अपडेट कराने पहुंचे हैं। जिला के पंचायत कार्यालयों में भी जन्म प्रमाण पत्र और दस्तावेज सुधार के लिए भारी भीड़ लगातार बढ़ रही है।